हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है घूर्णन त्रिज्या क्या होती है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों कोई पिंड है बच्चों, इस प्रकार से छोटा पिंड मान लेते हैं बच्चों। इसका द्रव्यमान कैपिटल M है और बच्चों घूर्णन अक्ष से दूरी अगर बच्चों कैपिटल R इस प्रकार से मान ले हम, बच्चों इसके परिता अगर ये इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है तो इस घूर्णन अक्ष के परिता जो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा बच्चों, वो जड़त्व आघूर्ण I बराबर हो जाएगा इसका द्रव्यमान और गुणे बच्चों इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। तो इस प्रकार बच्चों हम जड़त्व आघूर्ण को लिखते हैं। इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है किसी घूर्णन अक्ष के परिता, वो बच्चों जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है उस पिंड का द्रव्यमान और बच्चों गुणे घूर्णन त्रिज्या का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें कि हमारा कोई भी पिंड इस प्रकार से बच्चों, वो अगर इस घूर्णन कोई भी घूर्णन अक्ष मान लीजिए बच्चों, इस घूर्णन अक्ष के परिता चक्कर लगा रहा है बच्चों और इसका द्रव्यमान M है, तो बच्चों अगर जो है इसका जड़त्व आघूर्ण जो है, जड़त्व आघूर्ण का मान बच्चों हम I मान लें, जड़त्व आघूर्ण बराबर I, तो बच्चों इस पिंड का जो होगा घूर्णन त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इस पिंड की घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी हमारा घूर्णन त्रिज्या बराबर वर्गमूल जड़त्व आघूर्ण I भागे द्रव्यमान M। बच्चों इस प्रकार से जो है इसका जो है घूर्णन त्रिज्या हो जाएगा इस पिंड का। बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कि ये पिंड जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है वो इस प्रकार से इस घूर्णन अक्ष के परिता घूम रहा है बच्चों, तो इतने ही द्रव्यमान का अगर कोई छोटा पिंड जो होता वो इस घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी पर रखा होता कि उसका जो है जड़त्व आघूर्ण I ही होता। तो बच्चों मान लीजिए इस पिंड का जो है जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर I है, तो बच्चों ऐसा ही कोई पिंड बच्चों इसी घूर्णन अक्ष से, ऐसा ही कोई पिंड बच्चों जिसका द्रव्यमान जो है, इसका भी द्रव्यमान कैपिटल M है और इसका भी द्रव्यमान कैपिटल M होता बच्चों, और इस प्रकार से बच्चों घूर्णन अक्ष के परिता घूम रहा होता, तो इस घूर्णन अक्ष से जो इस पिंड की दूरी होती बच्चों, ये दूरी जो है ये यही हमारा जो है घूर्णन त्रिज्या कहलाती बच्चों। अगर जो है इसका भी जड़त्व आघूर्ण जो है वो इस अक्ष के परिता I होता, तो बच्चों इस पिंड का भी जड़त्व आघूर्ण I और इस पिंड का भी जड़त्व आघूर्ण I, तो बच्चों इसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरी हो जाती वही हमारी घूर्णन त्रिज्या कहलाती है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि घूर्णन त्रिज्या क्या होती है बच्चों। बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि घूर्णन करते हुए किसी पिंड की जो घूर्णन त्रिज्या होती है वो उसके घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग का द्रव्यमान से गुणनफल जो है उस पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।